हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ डॉक्टर सुजाता। मैं एक ब्रेस्ट स्पेशलिस्ट हूँ। ब्रेस्ट की हर तरह की डिजीज़, किसी भी तरह की गांठ व कैंसर का इलाज मैं करती हूँ। मैंने अपनी पहली वीडियो में ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स और स्क्रीनिंग के बारे में बात की थी, डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में। आज मैं ब्रेस्ट की नॉर्मल डिजीज़ के बारे में कुछ आप लोग सबसे कुछ शेयर करना चाहूँगी। ब्रेस्ट में गांठ होना एक लक्षण है जो पहले भी मैंने बताया था कि 80% जो गांठ होती हैं वो नॉर्मल होती हैं, उसमें से 20% गांठ ही जो है उसमें कैंसर आता है। तो ब्रेस्ट की नॉर्मल डेवलपमेंट के बारे में पहले मैं कुछ बताना चाहूँगी। जैसे जैसे एक गर्ल की एज बढ़ती है, ब्रेस्ट की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट बड। पहले एक ब्रेस्ट बड बनता है, फिर धीरे धीरे उसमें फैटी टिश्यू और ग्लैंड्स की डेवलपमेंट शुरू होती है फॉर द पर्पज़ ऑफ लैक्टेशन, ताकि एक लड़की, एक माँ बच्चे को दूध पिला सके। तो उस डेवलपमेंट के दौरान कुछ चेंजेस आ सकते हैं जिनकी वजह से कुछ ब्रेस्ट में एबनॉर्मल चीज़ें हो सकती हैं, जिनको हम ANDI बोलते हैं, एबरेशन ऑफ नॉर्मल डेवलपमेंट एंड इन्वोल्यूशन। जैसे जैसे एज बढ़ती है उसके बाद इन्वोल्यूशन शुरू हो जाता है। इन्वोल्यूशन मतलब ब्रेस्ट की डक्ट सिस्टम की ग्रोथ कम हो जाती है, वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, फैटी टिश्यू ज़्यादा हो जाता है। तो इसमें क्या क्या नॉर्मल ब्रेस्ट के डेवलपमेंट में चेंजेस के साथ क्या क्या बीमारियाँ, क्या क्या डिजीज़ हो सकती हैं। पहली चीज़ जो मैं डिस्कस करना चाहूँगी वो एक होती है फाइब्रोएडिनोसिस। फाइब्रोएडिनोसिस में क्या होता है कि ब्रेस्ट में हमें कुछ छोटी छोटी गांठें महसूस होंगी। ऐसा नहीं होगा कि एक प्रॉपर एक मोटी गांठ महसूस हो रही है जो मोबाइल हो ब्रेस्ट में, ऐसा नहीं है। ब्रेस्ट में कहीं कहीं नोडुलैरिटी हम बोलते हैं कि छोटी छोटी गांठें कहीं कहीं फील होंगी, और उसके साथ ब्रेस्ट में पेन भी होगा। पेन जनरली पीरियड्स के साथ एसोसिएटेड होता है इसमें, जिसको हम साइक्लिकल नॉस्टैल्जिया भी बोलते हैं। पीरियड्स आने से 3-4 दिन 5 दिन पहले पेन शुरू होगा, पीरियड्स ख़त्म होने के बाद वो पेन ख़त्म हो जाएगा। जो गांठें हैं वो भी पीरियड्स आने से पहले आपको महसूस होंगे और पीरियड्स ख़त्म होने के बाद वो गांठें भी ख़त्म हो जाएंगे। तो ये चेंजेस हर फीमेल में होते हैं ड्यूरिंग पीरियड्स, बट अगर ये सिम्टम्स एग्जेगरेटेड है, मतलब इनटॉलरेबल है, आपको टॉलरेट नहीं हो रहे, पेन ज़्यादा है, गांठ ज़्यादा है, तो उसके लिए आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। उसके लिए बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिनसे हम इनको ठीक कर सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगी फाइब्रोएडिनोमा। फाइब्रोएडिनोमा में क्या होता है, एक गांठ महसूस होगी। जनरली ये यंग गर्ल्स में ही होता है, 15 से 25-30 साल की गर्ल्स में होगा। वो हो सकता है साइज़ उसका धीरे धीरे एज के साथ बढ़ जाए, पर जनरली इनमें पेन नहीं होता। और ये गांठ बहुत मोबाइल होती हैं, इसलिए इनको हम ब्रेस्ट माउस भी कहते हैं, कि ये ब्रेस्ट में हमारे चारों क्वाड्रेंट, चारों तरफ घूम सकती है। तो इसमें हम इसका भी इलाज जो है वो एक सर्जरी ही होता है, इसकी कोई दवाई नहीं होती कि जिससे हम इसको मेल्ट कर सकें। इसके लिए हमें तुरंत डॉक्टर को चेक कराना चाहिए। आपका डॉक्टर ही डिसाइड करेगा कि इस गांठ को हम ऐसे ही छोड़ सकते हैं या इसको ऑपरेट करके निकालना चाहिए। थैंक यू।